सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं था, लेकिन शिवलाल अपनी पुरानी जंग लगी रिक्शा को धीरे धीरे सड़क पर धकेल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनके कदमों में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे हर दिन एक नई लड़ाई जीतने निकलते हों। शिवलाल के पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई खास हुनर, बस एक ही चीज थी, मेहनत करने का जज्बा। उन्हीं हाथों ने सालों तक रिक्शा खींचा था, ताकि उनके 4 बच्चे, 3 बेटे और एक बेटी कभी भूखे न सोए। उनका बड़ा बेटा राजू, फिर मोहन, सबसे छोटा सोहन और उनकी इकलौती बेटी पिंकी, ये ही उनकी दुनिया थे। बाबा, आज स्कूल की फीस जमा करनी है, पिंकी ने धीरे से कहा। शिवलाल ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। तू चिंता मत कर बिटिया, तेरी फीस आज ही जमा हो जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि जेब लगभग खाली है। उस दिन शिवलाल ने पूरे शहर में रिक्शा चलाया। धूप तेज थी, पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। शाम तक उनके पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन जेब में कुछ नोट थे, और वही उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। घर पहुंचते ही उन्होंने पिंकी के हाथ में पैसे रख दिए। ले बिटिया, अब तू आराम से पढ़। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप इतना क्यों करते हो? शिवलाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, ताकि तुम लोगों को मेरी तरह रिक्शा न चलाना पड़े। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। राजू बड़ा होकर शहर की एक कंपनी में नौकरी करने लगा। मोहन ने छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया। सोहन पढ़ाई में तेज था, वो कॉलेज जाने लगा। और पिंकी, वो अपने स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन गई। शिवलाल हर दिन रिक्शा चलाते, लेकिन अब उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा गर्व दिखता था। एक दिन मोहल्ले के एक आदमी ने उनसे कहा, अरे शिवलाल, अब तो तेरे बच्चे कमा रहे हैं, तू क्यों इतना मेहनत करता है? शिवलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक हाथ पैर चलते हैं मैं काम करता रहूंगा। और वैसे भी बच्चों के लिए जो किया वो कोई एहसान नहीं था, वो मेरा फर्ज था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही बच्चे, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनेंगे। समय धीरे धीरे बदल रहा था, और उसके साथ बदल रहे थे लोग भी। शिवलाल के घर में अब पहले जैसी तंगी नहीं रही थी। बच्चों की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों की गर्माहट कम होने लगी थी। बड़ा बेटा राजू अब एक अच्छी कंपनी में काम करता था। उसकी बातचीत में अब ऑफिस, मीटिंग और स्टेटस जैसे शब्द ज्यादा आने लगे थे। एक दिन उसने कहा, बाबा, अब ये पुराना घर छोड़कर हमें शहर के अच्छे इलाके में शिफ्ट होना चाहिए। शिवलाल ने धीरे से पूछा, पर बेटा, ये घर तो हमारे संघर्षों की याद है, इसे कैसे छोड़ दे? राजू ने हल्की झुंझलाहट से कहा, बाबा, आप समझते क्यों नहीं? अब हमारा स्टेटस बदल गया है। मंझला बेटा मोहन भी अब अपने बिजनेस में व्यस्त रहने लगा था। वो घर कम आता और फोन पर ही बातें करता। छोटा बेटा सोहन कॉलेज में नए दोस्तों के साथ घूमने लगा था। उसे अब अपने पिता का रिक्शा चलाना थोड़ा शर्मिंदगी जैसा लगने लगा था। एक दिन उसके दोस्त ने मजाक में कहा, यार, तेरे पापा अभी भी रिक्शा चलाते हैं? सोहन ने नजरें झुका ली। हां, लेकिन मैं जल्द ही उन्हें रोक दूंगा। उसके शब्दों में प्यार कम और शर्म ज्यादा थी। इकलौती बेटी पिंकी अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी की बात चल रही थी। शिवलाल उसकी शादी अच्छे से करना चाहते थे, ताकि उसे कभी कोई तकलीफ न हो। लेकिन अब घर में फैसले बच्चों के हिसाब से होने लगे थे। एक शाम जब शिवलाल थकेहारे घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि घर में एक नई कार खड़ी है। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये कार किसकी है? राजू ने गर्व से कहा, हमारी है बाबा, अब हमें रिक्शा की जरूरत नहीं। शिवलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। लेकिन उसी पल राजू ने एक और बात कही, और बाबा, अब आप भी रिक्शा चलाना छोड़ दीजिए।
लोग अजीब नजरों से देखते हैं। ये सुनकर शिवलाल के दिल में कुछ टूट सा गया। क्यों बेटा, इसमें बुरा क्या है? उन्होंने धीमे से पूछा। मोहन ने बीच में कहा, बाबा, अब हमारी इज्जत का सवाल है। शिवलाल चुप हो गए। जिस काम को उन्होंने अपनी जिंदगी समझा, जिससे उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बनाया, वही काम अब उनके बच्चों के लिए शर्म बन गया था। उस रात शिवलाल बहुत देर तक सो नहीं पाए। उन्होंने अपने हाथों को देखा, जो अब बूढ़े हो चुके थे, जिनकी नसें साफ दिख रही थी। क्या सच में मैं अब बोझ बन गया हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया। अगले दिन से उन्होंने रिक्शा चलाना कम कर दिया, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हुआ। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार और बदलने लगा। अब कोई उनसे बैठकर बात नहीं करता था, न उनकी थकान पूछता था। एक दिन उन्होंने सुना, राजू और मोहन आपस में बात कर रहे थे। घर छोटा पड़ रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है। हाँ, कुछ करना पड़ेगा, मोहन ने कहा। शिवलाल दरवाजे के पीछे खड़े सब सुन रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद अब वो अपने ही घर में मेहमान बन चुके हैं। दिन बीतते गए, लेकिन शिवलाल के मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। अब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। कम बोलने लगे थे, ज्यादा सोचने लगे थे। एक शाम जब वो घर के आंगन में चुपचाप बैठे थे, तभी राजू, मोहन और सोहन एक साथ उनके सामने आकर खड़े हो गए। राजू ने थोड़ी औपचारिक आवाज में कहा, बाबा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। शिवलाल ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, बोलो, मोहन ने नजरें चुराते हुए कहा। बाबा, अब घर में जगह कम पड़ रही है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। शिवलाल का दिल जैसे धड़कना भूल गया। तो उन्होंने धीमे से पूछा। सोहन ने जल्दी से बात खत्म करते हुए कहा, हमने सोचा है कि आपके लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम कर दें। कौन सी जगह? शिवलाल की आवाज कांप रही थी। राजू ने गहरी सांस ली। एक वृद्धाश्रम है, वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। शिवलाल की आंखें फैल गई। वृद्धाश्रम? मतलब मैं यहां नहीं रहूंगा? तीनों बेटे चुप थे। कुछ पल बाद शिवलाल की आवाज टूट गई। बेटा, क्या मैं इतना बोझ बन गया हूं कि तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? राजू ने कठोर बनने की कोशिश की। बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। ये आपके आराम के लिए है। शिवलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। आराम? मुझे अपने ही घर से दूर भेजना आराम है? उसी समय अंदर से पिंकी की आवाज आई। भैया, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? पिंकी दौड़ते, बाबा कहीं नहीं जाएंगे, उसने रोते हुए कहा। मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की। पिंकी, तू बीच में मत पड़। हम जो कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। किसकी भलाई? पिंकी चिल्लाई। जिसने हमें अपने खून सीने से पाला, आज हम उसे घर से निकाल रहे हैं। यही भलाई है? घर का माहौल भारी हो गया। शिवलाल ने कांपते हाथों से पिंकी का सिर सहलाया। नहीं बेटा, तू अपने भाइयों से लड़ मत, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। शायद यही मेरी किस्मत है। अगले दिन सुबह एक छोटी सी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। शिवलाल ने अपना पुराना थैला उठाया। उसमें कुछ कपड़े थे और ढेर सारी यादें। उन्होंने एक बार पूरे घर को देखा। वही दीवारें, वही आंगन, जहां उनके बच्चों की हंसी गूंजती थी। आज सब कुछ वैसा ही था, बस रिश्ते बदल गए थे। पिंकी उनसे लिपटकर रो रही थी। बाबा, आप मत जाओ। शिवलाल ने भारी दिल से उसे अलग किया। रो मत बिटिया, मैं ठीक रहूंगा। तीनों बेटे दूर खड़े थे, चुप, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिवलाल धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जाते जाते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। शायद कोई उन्हें रोक ले, लेकिन कोई नहीं आया। उस पल सिर्फ एक पिता नहीं, एक पूरी जिंदगी टूटकर बिखर गई। गाड़ी चल पड़ी और शिवलाल का घर उनसे दूर होता गया। रास्ते में वो खिड़की से बाहर देखते रहे।
हर मोड़ पर उन्हें अपने बच्चों का बचपन नजर आता रहा। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को बनाने में पूरी उम्र लगा दी, उसी से एक दिन यूं बेघर हो जाऊंगा। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। वृद्धाश्रम के उस छोटे से कमरे में शिवलाल खिड़की के पास चुपचाप बैठे थे। बाहर हल्की धूप फैली थी, लेकिन उनके अंदर जैसे अंधेरा छाया हुआ था। पहले पहल उन्हें वहां बहुत अजीब लगा। न अपना घर, न अपने बच्चे, सिर्फ कुछ अनजान चेहरे और टूटी हुई कहानियां। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वहां हर इंसान का दर्द उनसे मिलता जुलता था। कोई अपने बेटे द्वारा छोड़ा गया था, कोई बहू के तानों से तंग आकर आया था। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम सच में बोझ बन गए हैं? शिवलाल अब बच्चों को देखने के लिए रोज खिड़की के पास बैठ जाते। शायद कोई आए, शायद कोई पूछे, बाबा आप कैसे हो? लेकिन दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। उधर शहर में उनके बेटे राजू, मोहन और सोहन अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। नए घर की बातें, नए खर्चे, नई गाड़ी, सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, सुकून। एक दिन मोहल्ले में अचानक हलचल मच गई। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, अरे शिवलाल को उसके ही बेटों ने वृद्धाश्रम भेज दिया। क्या? वही शिवलाल जिसने अपनी पूरी जिंदगी रिक्शा चलाकर बच्चों को पढ़ाया? हां, वही। ये खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों के दिल में गुस्सा और दुख दोनों थे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, ऐसे बेटों से तो बेऔलाद होना अच्छा है। इसी बीच एक दिन मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग और पड़ोसी मिलकर वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने जब शिवलाल को देखा तो उनकी हालत देखकर सबकी आंखें नम हो गई। वही शिवलाल जो कभी पूरे मोहल्ले का सहारा थे, आज एक कोने में अकेले बैठे थे। एक बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, शिवलाल, तूने अपने बच्चों के लिए जो किया, उसका ये फल मिला? शिवलाल हल्का सा मुस्कुराए। शायद यही भगवान की मर्जी है। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं समझ पाया। उसी दिन मोहल्ले के लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ठान लिया कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगले ही दिन सब लोग शिवलाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। राजू, मोहन और सोहन दरवाजे पर खड़े थे, हैरान, घबराए हुए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया और जोर से बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? जिस बाप ने तुम्हें पाला, आज उसे घर से निकाल दिया? राजू चुप था, उसकी नजरें झुकी हुई थी। मोहन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। सोहन के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। भीड़ गुस्से में थी। ऐसे बेटों को सजा मिलनी चाहिए, इनका बहिष्कार करो। मोहल्ले का माहौल गर्मा गया। उसी समय पिंकी भी वहां आ गई। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वो चिल्लाकर बोली, आज सब लोग क्यों खड़े हो? जब मेरे बाबा को घर से निकाला जा रहा था, तब कोई क्यों नहीं बोला? उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। ये सच था, सबने देखा था, लेकिन किसी ने रोका नहीं। राजू के आंसू अब निकल पड़े। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन ने सिर पकड़ लिया। हमने अपने ही पिता को खो दिया। सोहन जमीन पर बैठ गया। काश समय वापस आ जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे, शिवलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों बेटे बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े वृद्धाश्रम की ओर। उनके दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। वृद्धाश्रम के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर का माहौल भारी था, जैसे हवा भी रो रही हो। शिवलाल बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन चेहरा आज भी शांत था। तीनों बेटे राजू, मोहन और सोहन घबराते हुए अंदर पहुंचे। उनकी सांसें तेज थी, दिल में डर और पछतावा दोनों। बाबा, राजू की आवाज कांप गई।
शिवलाल ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमजोर नजर से उन्होंने अपने बेटों को देखा। कुछ पल तक देखते ही रहे। मोहन रोते हुए उनके पास बैठ गया। बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोहन उनके पैरों से लिपट गया। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपको वापस घर ले चलेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस पल को थाम लेना चाहता था। शिवलाल के सूखे होंठ हिले। घर, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बेटा, घर तो वही होता है जहां अपनापन हो। उनकी आंखों से एक आंसू बह निकला। तभी पिंकी भी दौड़ते हुए अंदर आई। वो अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको बचा नहीं पाई। शिवलाल ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। नहीं बिटिया, तूने तो हमेशा मेरा साथ दिया। कुछ पल बाद उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा। मैंने तुम लोगों के लिए जो किया वो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम लोगों ने जो किया वो तुम्हारी सीख बन जाएगी। तीनों बेटे सिर झुकाए रो रहे थे। शिवलाल ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सुनते ही तीनों बेटे फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन वक्त अब हाथ से निकल चुका था। शिवलाल की सांसें धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने आखिरी बार सबको देखा और फिर आंखें बंद कर ली। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। बाबा, चीख की तरह निकली आवाज पूरे आश्रम में गूंज गई। खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। हर किसी की आंखों में आंसू थे। हर दिल भारी था। राजू अपने पिता के सीने से लगकर रो रहा था। बाबा, एक मौका और दे देते, मोहन खुद को कोस रहा था। हमने अपने हाथों से अपना भगवान खो दिया। सोहन चुप था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिंकी एक कोने में बैठी थी। उसकी दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। उस दिन पूरा मोहल्ला रो पड़ा। लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, जिस बाप ने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी खपा दी, उसी को अकेला छोड़ दिया। शिवलाल तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी सीख छोड़ गए जो हर दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। माता पिता कभी बोझ नहीं होते। बोझ तो वो सोच होती है जो अपने ही अपनों को पराया बना देती है। और सच में उस दिन सिर्फ एक घर नहीं, पूरा मोहल्ला रो पड़ा।